हाय गाइस, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए स्पेशल कुछ सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको कुछ लेक्चर्स मिल रहे हैं और आपने कुछ प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी देखा होगा। जैसा कि आप थंबनेल भी देखते हो कि हम लोग इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमने जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है उस लेक्चर में कहाँ टॉपिक आपको बताया गया है। जैसा कि आप देख रहे होगे कि पूछा हुआ क्वेश्चन और हमारे द्वारा बताया गया जो लेक्चर है उसमें सिमिलरिटी है। जिस टॉपिक को मैं हिट कर रहा हूँ वहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जितना मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आने का जो चांसेस वो आएगा ही आएगा। तो अब इस लेक्चर में हम लोग समझते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। बेटा पूरा बायोलॉजी से क्वेश्चन है, चारों तरफ हम लोग घूम घूम के देखेंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए स्टार्ट हो जाइए, सब लोग वीडियोस को अंत तक देखिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है और एमसीक्यू क्वेश्चन को समझनिए कि कैसे हम लोग इसको डील करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन इस सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पेयर? कौन सा पेयर रॉन्ग है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग रॉन्ग पेयर, मतलब हम लोग रॉन्ग पेयर की बात करेंगे कि कौन सा रॉन्ग पेयर है। यहाँ पे बात करेंगे रॉन्ग पेयर कौन सा है। रॉन्ग पेयर मतलब ऑप्शन में जो दिया हुआ, तो समझेंगे जो ऑप्शन में दिया हुआ बेटा, ये जो ऑप्शन में दिया हुआ नाइट्रोजिनस बेस मटेरियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजिनस बेस मटेरियल। और नाइट्रोजिनस बेस मटेरियल कौन होते हैं? प्यूरिन होते हैं। और कौन से होते हैं? पायरीमिडीन होते हैं। कौन से होते हैं? पायरीमिडीन होते हैं। और बेटा ने आपने पढ़ा होगा रूल्स कि प्यूरिन और पायरीमिडीन किस तरह से जुड़ते हैं, ठीक है ना। और प्यूरिन और पायरीमिडीन में आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन होते हैं, ठीक है ना। और पायरीमिडीन में साइटोसिन और थियामिन होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आपने रूल पढ़ा होगा। रूल क्या पढ़ा होगा? कि रूल पढ़ा होगा कि एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से कौन जुड़ता है? थियामिन जुड़ता है। और आपने देखा होगा कि गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन जुड़ता है। ये आपने रूल पढ़ा होगा, ठीक है ना। इस रूल को फॉलो करके तब ये ऑप्शन हम लोग बनाएंगे। बेटा जैसा कि देख रहे हो जी के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, ये सही है। ए के साथ यू होता है आरएनए में। बेटा आरएनए में आपने देखा कि टी के जगह पे यू होते हैं, यूरासिल होते हैं, तो ये भी सही है। टी के साथ ए, ये तो सही ही है। फिर यहाँ पे बात करेंगे टी के साथ यू। बेटा टी भी यू भी, ये तो दोनों एक ही है, एक डीएनए में होता है, एक आरएनए में होता है, तो इन दोनों का तो कंपैरिजन हो नहीं सकता है। तो हमारा रॉन्ग आंसर क्या है? यही है, रॉन्ग पेयर है। हमारा आंसर होगा डी और उसके हिसाब से रॉन्ग पेयर ये है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। सिंथेसिस ऑफ आरएनए और डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज। कह रहा है कि डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए सिंथेसिस होना है, वो कैसे होगा? हमने बात किया था, देखो यहाँ पे हम लोग ने प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ा था कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से बेटा प्रोटीन बनता है, जैसा कि आपने पढ़ा था, ठीक है ना। और डीएनए से डीएनए भी बनता है, आपने ये भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ध्यान से सुनो। डीएनए से डीएनए को आपने रेप्लिकेशन बोला था। डीएनए के डीएनए से क्या बोला था? रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनते हैं, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए से प्रोटीन सीधे चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था, सुनना ध्यान से, एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास आरएनए हो और उस आरएनए से क्या बनता हो? डीएनए बनता हो। आरएनए से डीएनए मतलब इस आरएनए से डीएनए, तो ये देखो डीएनए से एमआरएनए क्या कहलाएगा? डीएनए से एमआरएनए क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। तो एमआरएनए से डीएनए अपोजिट आएंगे ना बेटा, ध्यान से समझिएगा क्या बात कर रहा हूं मैं। यहां देखो आरएनए से डीएनए मतलब इसमें देखोगे तो इधर अपोजिट आ रहे हो, रिवर्स आ रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। तो मैंने सब चीज बता दिया कि रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। तो इसमें अब हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे कि किसका सिंथेसिस होना है? आरएनए का सिंथेसिस होना है किस पे? डीएनए पे। तो देखो यहाँ पे डीएनए से ये आरएनए बन रहा है, क्या नाम पड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, ट्रांसक्रिप्शन। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी कल्चर इज रिलेटेड कल्चर ऑफ। कह रहा है कि जो पीसी कल्चर है बेटा, पीसी कल्चर वो कल्चर किससे रिलेटेड है किस कल्चर से? तो समझेंगे पीसी कल्चर। बेटा पीसी कल्चर रिलेटेड विद फिश से रिलेटेड है। फिशेस की जो फार्मिंग होती है, फिशरीज, तो उसी में फिशेस को कल्चर करना क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर कहलाता है। आपने ये भी पढ़ा होगा
कि एक्वाकल्चर भी होता है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फार्मिंग करना, कल्चर करना, एक्वाकल्चर पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पीसी कल्चर स्पेशल बोल रहा है, तो पीसी कल्चर मतलब फिशेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल से। बेटा यहाँ ए छूटा हुआ है, एक्वेटिक, एक्वेटिक प्लांट्स होगा, एक्वेटिक एनिमल्स, सिल्क और लैकहोम। तो आंसर क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स होगा आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर। याद करो बेटा, हम लोग इकोलॉजी के अंदर, याद करो इकोलॉजी के अंदर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्या पढ़ा था? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम लोग ने बात किया था कि एक पॉपुलेशन का ग्रोथ होना मतलब क्या होना? नंबर इंक्रीज होना, ठीक है ना। लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होते हैं? इंक्रीजमेंट भी होता है और डिक्रीजमेंट भी होता है। बेटा डिक्रीजमेंट कब होगा? जब वहां डेथ होगा तब होगा, जब वहां डेथ होगा तब होगा। और डेथ को हम लोग क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा मोर्टेलिटी रेट। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? डेथ ड्यूरिंग, डेथ की बात कर रहा है। कब? लिमिटेड टाइम पीरियड में बात कर रहा है, एक प्लेस के लिए मतलब किसी पॉपुलेशन के लिए। तो आंसर क्या होगा? डेथ रेट मतलब मोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। बोलता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, द चैंपियंस थ्योरी आर। कहता है कि यहां पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता था, प्रेसिड केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है ना, चैंपियंस थ्योरी आर। चैंपियंस थ्योरी मतलब बेस्ट थ्योरी कौन है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल। केमिकल ने प्रेसिड किया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के। इसके लिए बेस्ट थ्योरी क्या था? आपने पढ़ा होगा किसका? ओपेरन और हेल्डेन का केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है ना। तो ओपेरन और हेल्डेन, यहाँ पे आंसर होगा ओपेरन और हेल्डेन केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी रिलेटेड होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है ना, बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट करता है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट मे बी डन बाई। कहता है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, जीन का एम्प्लीफिकेशन करना है। मतलब आपके पास मान लीजिए ये एक जीन है, एक जीन को कितना? हजारों जीन में बदलना है, मतलब हजारों जीन का मल्टीप्लिकेशन करना है। बेटा ये नंबर क्यों बढ़ा? ये नंबर कैसे बढ़ा? ये नंबर कैसे बढ़ गया? ये नंबर बढ़ा है किससे? मल्टीप्लिकेशन से। किससे? मल्टीप्लिकेशन से, तब जाके ये नंबर बढ़ा है, ठीक है ना। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब भी क्या होता है? एम्प्लीफाई करना, उसकी बढ़ाना, मतलब उसको बढ़ा दो, नंबर में बढ़ा दो, एम्प्लीफाई कर दो। लोग बोलता है ना एम्प्लीफाई कर दो, बढ़ा दो। तो एम्प्लीफिकेशन देखो सीधे सीधे आप याद करो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या नाम बोलेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जीन को एम्प्लीफाई किया जाता है। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्लावर्स ऑफ वैलिशनेरिया स्पीसीज आर। बेटा एक स्पीसीज का नाम दिया वैलिशनेरिया प्लांट का, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लाइन उठा के पढ़िएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पे टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात किया था, मेरे लेक्चर में भी जाके देखिएगा, मैंने आपसे बात किया था कि क्रॉस पॉलिनेशन का भी बहुत सारा टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट। एजेंट बहुत तरह के होते हैं, वाटर एजेंट होते हैं, एयर एजेंट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और उसके एजेंट के बेसिस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का भी नाम था। ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का भी नाम था, और वहां पे जो नाम था वो बहुत सारा नाम था, एनिमोफिली, इंटेमोफिली, जूफिली, हाइड्रोफिली। तो ये जो वैलिशनेरिया प्लांट है बेटा, ये वैलिशनेरिया प्लांट वाटर में मिलता है। किसमें मिलता है? वाटर में मिलता है। मतलब ये प्लांट कैसा है? एक्वेटिक प्लांट है। बेटा जरूरी नहीं है कि जो एक्वेटिक प्लांट होगा उसमें एक वाटर से ही पॉलिनेशन होगा, वाटर में वो डिप होना चाहिए, वाटर के अंदर होना चाहिए, तब जाके वो हो पाएगा। वाटर के सरफेस में अगर उसका फ्लावर रहा तो फिर वो वाटर के द्वारा उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो वैलिशनेरिया वाटर के अंदर डिपेंड है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, हाइड्रोफिलस होगा, मतलब कि वाटर से उसमें क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस टू प्रोड्यूस डिजायर्ड। कहता है कि बायोरिएक्टर्स जो है बेटा, बायोरिएक्टर्स जो है वो ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोड्यूस करता है, किसके लिए? डिजायर, या वो प्रोड्यूस डिजायर मतलब क्या चाहता है ऑप्टिमल कंडीशन को करने के लिए।
बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस टू प्रोड्यूस डिजायर्ड, मतलब क्या चीज प्रोड्यूस करने के लिए बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल कंडीशंस को। ऑप्टिमल मतलब फेवरेबल कंडीशन एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए बायोरिएक्टर्स का मतलब क्या हो गया, मान लो ये कोई टैंक है, जिस टैंक का नाम हम लोग ने रख दिया क्या, बायोरिएक्टर्स। क्या नाम रख दिया, बायोरिएक्टर्स। बेटा बायोरिएक्टर्स का मतलब क्या हो गया, बायो मतलब लाइफ, लिविंग, लिविंग के बारे में, और यहाँ पे रिएक्शन कोई चीज है जो बहुत सारे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट कर रहे हैं, इसको कल्चर, मतलब इसको हम लोग कल्चर भी तो कहते हैं, कल्चर मीडियम भी तो कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, कल्चर मीडियम भी तो कहते हैं। तो वहां पे प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिज्म, मीडियम, ऑल ऑफ दिस कह रहा है कि वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, मीडियम के लिए, या ऑल ऑफ दिस के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बहुत सारे चीज, प्रोडक्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लेकिन मेनली ये कल्चर करने के लिए काम आता है चीजों को। ये किसके लिए, कल्चर करने के लिए काम आता है। तो आप इसमें कल्चर किस करेंगे, ऑर्गेनिज्म का या कोई प्रोडक्ट पाने के लिए, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा बेटा। ऑल ऑफ दीज आप टिक आउट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्राई ए बी कंट्रोल्स। बेटा क्राई ए बी कंट्रोल्स मतलब ये क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल्स, आप जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना बेटा, आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड यूज वाला टॉपिक। वहां पे नीचे में जो टॉपिक आरएनएआई दिया हुआ है उससे ऊपर ये लाइन ही लिखा हुआ है कि ये किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। वहां पे बहुत सारा दिया हुआ है, क्राई फर्स्ट ए बी तो आ ही गया, क्राई सेकेंड ए बी है, ठीक है ना, क्राई फर्स्ट ए सी है, तो ये सब आप देख लेंगे वहां पे जाके, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मिल जाएगा। लेकिन इसमें से एक हमको ये वाला बात जो है वो कॉर्न बोरर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट याद करने का टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, टाइसिंग इज वैरायटी ऑफ, ये भी डायरेक्ट लर्न करने का टॉपिक है, इसमें कोई कंसेप्ट काम आने वाला नहीं है, कंसेप्ट काम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि कोई कंसेप्ट रिलेट होता नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन को लर्न करना पड़ेगा। ये किसका वैरायटी है, राइस का वैरायटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल वी मे यूज। बेटा नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए सॉइल में हम लोग क्या यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि ये प्लांट्स है बेटा, ये क्या है, प्लांट्स है। इस प्लांट्स के रूट के साथ कौन लगा होता है, बैक्टीरिया लगा होता है। कौन लगा होता है, बैक्टीरिया लगा होता है। और ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करता है, सॉइल में फिक्स करता है। और इसको कौन यूज करता है, प्लांट यूज करता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया क्या यूज करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है नाइट्रोजन को। एज़ोटोबैक्टर भी होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड इज। बेटा ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है जिसको हम लोग टीबी डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, टीबी डिजीज कहते हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इसका काउजेटिव एजेंट कौन है, इसका काउजेटिव एजेंट कौन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो काउजेटिव एजेंट के लिए आप आंसर लिख सकते हैं माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका काउजेटिव एजेंट है। और बेटा इसका जो ट्रांसमिट होने का जो मेथड है वो मेथड किसके द्वारा है, डायरेक्ट है। और ये डायरेक्ट में एयर के द्वारा होता है, किसी पेशेंट के कांटेक्ट होने से नहीं होता है। याद रखिएगा, पेशेंट के कांटेक्ट होने से ये डिजीज ट्रांसमिट नहीं होता है, एयर के कारण होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एयर बॉर्न डिजीज है। एयर में स्नीजिंग ड्रॉपलेट जो होता है वो बाहर आता है और उससे क्या होता है, ये फैलते चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायप्थिकस इज मोर सिमिलर टू। बेटा याद कर जाना, यहाँ पे कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन वैसा होता है जिसको डायरेक्ट लर्न कर लिया जाता है। तो डायप्थिकस भी उसी से रिलेटेड है। और ये सिमिलर किसके है, एप के सिमिलर है। एप मतलब ह्यूमन बींग्स रिलेटेड, ठीक ना। तो ये एप रिलेटेड है, तो याद कर लेना कि डायप्थिकस इज द मोर सिमिलर टू द एप। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आरएनएआई इज यूज्ड। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कॉर्न बोर्डर, और उसके नीचे बोला था कि आरएनआई दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आरएनएआई जो है वो यूज होता है किसको कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। विच प्लांट, एनसीईआरटी का देखना पैराग्राफ में सेकंड लाइन ही लिखा हुआ है कि जो टोबैको प्लांट्स में एक निमेटोड होता है जो टोबैको प्लांट्स के रूट में क्या कर देता है, डिजीज
काउज कर देता है, और वो डिजीज काउज करने के लिए जो रोकने के लिए है, उस रोकने के लिए हम लोग आरएनए या इंटरफेरॉन का यूज करते हैं, जो साइलेंसिंग कर देता है। क्या कर देता है? साइलेंसिंग द आरएनए, आरएनए को साइलेंस कर देता है, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या होगा बेटा? टोबैको प्लांट होगा, सीधे सीधे आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एसएल मिलर इज रिलेटेड टू। एसएल मिलर जो है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो एसएल मिलर जो होते हैं वो नाम आपको पता होना चाहिए, एसएल मिलर, ठीक है ना। मिलर किससे? केमिकल इवोल्यूशन से। वो क्या किया थे? एक जार बनाए थे, इसमें बहुत सारे उन्होंने बायोकेमिकल्स रखा था और इसके रिएक्शंस को देखा था, और इसके रिएक्शंस को देखने के बाद क्या उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स को बनता हुआ देखा। मतलब इन्होंने कहा था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनता है? ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, और इनऑर्गेनिक से जो ऑर्गेनिक बनता है ये बायोमोलिक्यूल्स होता है, और यही बायोमोलिक्यूल्स जाके आगे क्या बना देता है? सेल बना देता है, सेल मेम्ब्रेन बना देता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मिलर जो है वो मिलर साइंटिस्ट किस इवोल्यूशन से रिलेटेड है? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यूज एंड डिसीज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नियो डार्विनिज्म, नियो लार्मार्किज्म। बेटा यहाँ देख रहे हो कि ये जो केमिकल इवोल्यूशन है ये क्या है? एक तरह से केमिकल इवोल्यूशन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है बेटा? केमिकल इवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, समझा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है। टॉपिक रिलेट, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका दिमाग टॉपिक के पास जाना चाहिए और वहां से चीजों को समझिए। कुछ क्वेश्चन वैसा है जिसको डायरेक्ट लर्न करना होगा, और कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इजी कंसेप्ट के हेल्प से बन जाएगा। तो आप इस पे ध्यान दें, अपने कंसेप्ट को समझे। और लेक्चर भी चल रहा है, हॉट टॉपिक को बताया जा रहा है कि कौन कौन सा टॉपिक आपको आ सकता है, तो वो भी वीडियो देखना ना भूले। और एमसीक्यू सीरीज जो चलाया जा रहा है ये भी देखना ना भूले। तो जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी तत्काल, वो सबको देखें, ताकि उसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम में आपको बेनिफिट होने वाला है। तो देखना ना भूले। एक बेटा इन्फॉर्मेशन और है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, ताकि वहां पे सारा का सारा अपडेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको बहुत सारा चीज मिलने वाला है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप टेलीग्राम चैनल केडीटी बायोलॉजी को ज्वाइन करें, ताकि आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। और केडीटी बायोलॉजी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर कोई रिक्वायरमेंट हो आपको तो वो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।